आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खासकर दिल्ली का शाहीन बाग इस एहतजाज का मरकज बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ चल रहे एहतजाज के हवाले से दिल्ली पुलिस को हिदायत दी है कि वो कालिंदी कुंज शाहीन बाग रोड पर ट्रैफिक को खोले और इस मसले से कानून के मुताबिक बरवक्त निपटा जाए। अब जराये के हवाले से खबर है कि इंतजामिया शाहीन बाग धरने को खत्म कराने के लिए कदम उठा रही है। इंतजामिया धरने में शामिल लोगों से बातचीत करेगा और जल्द से जल्द इस अहम शाहराह को खाली कराया जाएगा। वाज़ेह है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीन बाग धरने में मुदाखलत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि एहतजाज और धरना अवाम का जमहूरी हक है, लेकिन कोर्ट ने अब रोड की बंदिश पर इंतजामिया से कहा है कि वो अपने तरीके से इस मामले का हल निकाले। आपको बताते चलें कि आज 30वां दिन इस धरने का है और यह धरना कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में अब एक तरह से मकबूल होता जा रहा है। और बातचीत करने के लिए सीधे हम शाहीन बाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद रास्तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज धरने का 30वां दिन है, क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आज बहुत अहम दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भी आया है शाहीन बाग धरने को लेकर। कालिंदी कुंज जो रोड है, जो शाहरा है, उसे लेकर क्या कुछ लोगों में जोशो खरोश है? देखिए हुरैरा, जहां तक जोश और खरोश की बात है, मैं आपको सबसे पहले यहां का नज़ारा दिखाना चाहूंगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर एक तरह से ऐसा लगा था कि पीछे हो रहे हैं, लेकिन ये नज़ारा जो यहाँ पर है वो ये जरूर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जोश में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि अब लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी बुनियाद पर उन्हें ये रोड खाली करना पड़े, उनकी अपनी हिमायत, उनके अपने मुतालबात से उनको पीछे हटना पड़े। ये तमाम नज़ारा है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, और जिस तरह से सिंबल बना है ये शाहीन बाग स्क्वायर का जो नाम दिया गया है, इस वक्त हमने मिस्र में सुना था कि तहरीर स्क्वायर है, तो शाहीन बाग स्क्वायर का जो नाम दिया गया है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है और ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इस पूरी जगह पर न सिर्फ चारों मजहब के लोग इकट्ठा हुए, बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपने अपने तरीके से अपनी दुआ की, पूजा अर्चना की, हवन हुआ, गुरुवाहिनी हुई, बाइबल पढ़ी गई, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। और जो हिंदुस्तान का भाईचारा है, मिली जुली तहजीब है, वो यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अबू हुरैरा, कोई भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जरा सा भी हौसला टूटा हो। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आज दिल्ली हाईकोर्ट का जिस तरह से फैसला आया, क्या उससे कोई धक्का लगा, क्या उनके हौसले कम हुए? यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं। जिस तरह से आप मुझे बताइए, क्योंकि खवातीन के नाम से ये पूरा एहतजाज कहीं ना कहीं मशहूर हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि खाली कराया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को ये लगता है कि ये हमारा बेसिक राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा राइट दिया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। जहाँ हम कुरान रखते हैं उसके पास ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, तो ये हमारा राइट, हम अपना राइट ऐसे छीनने देंगे? ये लड़ाई ही राइट्स के ऊपर है। ये लड़ाई हमारी ना तो पीएम से है ना सीएम से, हमारी लड़ाई एनआरसी और सीएए से कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की है, देश बचाने की है। कॉन्स्टिट्यूशन और देश बचाने की है, खवातीन का है, इसलिए मैं सबसे पहले खवातीन से ही बात कर रहा हूँ। कितना कुर्बानी दी है आप लोगों ने, अब इस तरह की बात